जिस तरह किसी बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए पिलर का सहारा लिया जाता है, ठीक उसी तरह आपका मजबूत स्वास्थ्य भी इन 3 बातों पर डिपेंड करता है। शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाने के लिए आयुर्वेद में यह 3 बातें बताई गए हैं: आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। ये तीनों चीजें आपको नियमित रूप से संतुलित रखने में मदद करती हैं। तो आइए इनमें से हर एक के बारे में पूरे विस्तार से जानते हैं। पहला है आहार यानी डाइट। दूसरा है निद्रा यानी स्लीप। निद्रा में हम जानेंगे कि हमें कितने घंटे सोना चाहिए और पर्याप्त नींद लेने के क्या क्या फायदे हैं। तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट है ब्रह्मचर्य। दोस्तों, आप सभी को पता है कि ब्रह्मचर्य के फायदे और किस तरह से ब्रह्मचर्य से हमारे लाइफस्टाइल में बदलाव करें। तो सबसे पहले बात करते हैं आहार की। आपके खानपान का प्रभाव सिर्फ आपके शरीर पर ही नहीं बल्कि आपके मन पर भी पड़ता है। आहार का सीधा मतलब है आपका खानपान, और यह हमारे जीवित रहने के लिए सबसे जरूरी चीजों में से एक है। वेदों में आहार को ही जीवन कहा गया है। असल में देखा जाए तो आहार स्वन्य में औषधि है। नियमित संतुलित आहार का सेवन करने से सभी धातुओं और दोषों को पोषण मिलता है। लेकिन आप जो कुछ भी खाते हैं वो सिर्फ तभी आपके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होगा जब आप खाने को सिर्फ स्वाद के लिए नहीं बल्कि अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए खाएंगे। अच्छी और बुरी सेहत दोनों ही आपके खानपान पर निर्भर करती है। आयुर्वेद के अनुसार जिन भी लोगों का अपनी जीभ पर कंट्रोल नहीं रहता उन्हें ही आगे चलकर बीमारियां होती हैं। अपनी प्रकृति के अनुसार बेनिफिशियल, उचित मात्रा में और ठीक तरह से भोजन करने वाला व्यक्ति ही स्वस्थ रहता है। मुखबिर ने आहार सेवन से जुड़ी 8 विशेष बातें बताई हैं जिन्हें आदर्श आहार संहिता कहा गया है। और हाँ दोस्तों, मांस खाना कम करें और अपने रेसिपीज में अधिक सब्जियां जोड़ें जिसमें कैलोरी, प्रोटीन, खनिज, विटामिन और ऑप्शनल पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में हो। इसके अलावा संतुलित आहार में बायो एक्टिव फाइटोकेमिकल्स जैसे आहार वाले फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और न्यूट्रास्यूटिकल होना चाहिए जिनके सकारात्मक स्वास्थ्य लाभ हों। संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट से कुल कैलोरी की मात्रा 60 से 70% होना चाहिए और प्रोटीन 10 से 12% और वसा यानी फैट की कुल मात्रा कैलोरी का 20 से 25% होना चाहिए। अब बात करते हैं कि निद्रा की। हमारे स्वास्थ्य का दूसरा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पिलर है नींद। अगर आप तनाव या किन्हीं अन्य कारणों की वजह से भरपूर नींद नहीं ले पा रहे हैं तो इससे आपको कई बीमारियां भी हो सकती हैं। दरअसल अच्छी नींद लेने से शरीर की सभी मांसपेशियों और अंगों को आराम मिलता है, जिससे अगली सुबह वो फिर से तरोताजा होकर अपने काम के लिए तैयार हो सकें। अगर आप लगातार ठीक से नींद नहीं लेते हैं तो कुछ दिनों में आप पागल भी हो सकते हैं। यह बात साबित हो चुकी है। अब बात है कि हमें कितने घंटे सोना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को 6 से 8 घंटे सोना चाहिए। वहीं नवजात शिशुओं को 18 से 20 घंटे सोना चाहिए जिससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास बेहतर ढंग से विकसित हो सके। पर्याप्त नींद लेने के फायदे। रोजाना पर्याप्त नींद लेने से शारीरिक शक्ति, पौरुषता, ज्ञान और आयु की वृद्धि होती है। इससे आपका ओज बढ़ता है और चेहरे का निखार भी। यह बात हमेशा ध्यान रखें कि सुबह जल्दी उठें और रात में जल्दी सोएं। आज के समय में ज्यादातर लोग सुबह देर से उठते हैं और रात में देर से सोते हैं। यही कारण है कि इस जीवन शैली को अपनाने वाले लोग कई तरह की शारीरिक और मानसिक बीमारियों से पीड़ित रहते हैं। एक बात और ध्यान रखें कि जहां अनिद्रा या कम सोना अच्छी सेहत के लिए हानिकारक है, वहीं बहुत अधिक सोना भी उतना ही हानिकारक है। बहुत ज्यादा देर तक सोए रहने से आलस, कफ, मोटापा, पाचक आदि कमजोर होने जैसी समस्याएं होने लगती हैं। क्या आपने कभी समेकन के बारे में सुना है? यह हमारे दिमाग द्वारा की जाने वाली एक गतिविधि है। नींद के दौरान हमारा दिमाग यादों को मजबूत या समेकित करता है। जागृत होने पर सीखने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जो कुछ समय के लिए फिर से कायम रहती है या याद रहती है। जब आप मानसिक या शारीरिक रूप से कुछ सीखने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो आप पर्याप्त नींद से प्रभाव बढ़ा सकते हैं। नींद के दौरान मन या मस्तिष्क की कुछ प्रक्रियाएं यादों के समेकन या रिटेंशन में मदद करती हैं।
तीसरा है ब्रह्मचर्य। शरीर का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पिलर ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है कि संयम पूर्वक जीवन शैली अपनाते हुए वीर्य की रक्षा करना। हम जो भी खाते पीते हैं वो चीजें पचने के बाद धातु बनती हैं, इन्हें ही वीर्य या रज कहा गया है। शरीर की शक्ति इसी वीर्य पर ही निर्भर करती है। आयुर्वेद में बताया गया है कि जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं, अर्थात सुख कर की सामग्री पूर्ण संभोग युक्त जीवन बिताते हैं, उनके वीर्य का नाश होता है। इस वजह से उनकी शारीरिक शक्ति भी कमजोर हो जाती है। वेदों में ब्रह्मचर्य का महत्व बताते हुए कहा गया है कि ब्रह्मचर्य के तप से देवों ने मृत्यु को भी परास्त कर दिया था। अब बात करते हैं ब्रह्मचर्य के फायदे। आयुर्वेद के अनुसार आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, अर्थात बहुत अधिक संभोग से बचे रहते हैं, तो इसके कई सारे फायदे हैं। इससे आप ओजस्वी, बुद्धिमान व बलवान होते हैं। आयुर्वेद में अब्रह्मचर्य शब्द का भी उल्लेख है, जिसका मतलब है कि शादीशुदा लोगों को भी एक सीमा के अंदर ही संभोग करना चाहिए और इसका पालन पुरुष और महिला दोनों को ही समान रूप से करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए आपको अपने लाइफस्टाइल में भी कई बदलाव लाने होंगे। इसके लिए गर्म तासीर वाली चीजों, उत्तेजक रहन सहन व उत्तेजक दृश्यों से बचकर रहना चाहिए, जैसे कि आजकल हर जगह अश्लील चीजें पहले पहुंच जाती है। इससे हमें अपने आप को बचाकर रखना है। इसके अलावा सादा आचरण और सादा खानपान ही अपनाएं। इसी तरह दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।